भारत माता की, गौ माता की, देवरा बाबा की, आदरणीय सभी संत महाराज की, श्रद्धे गौ भक्तों की, अन्नदाताओं की, गौ पालकों की, आप सभी की आज के इस गौ महाकुंभ के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान गौ सेवा आयोग के उत्तराखंड के अध्यक्ष जी राजेंद्र जी, अंतपाल जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्याम बिहारी गुप्ता जी, हमारे जयपुर जिले की जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा जी, कोऑर्डिनेटर गौ महाकुंभ नवरंग जी, परम पूज्य महाराज विमर्शानंद गिरी महाराज जी, शिवबाड़ी बीकानेर, विधायक अलीगढ़ विधान परिषद सदस्य श्री ऋषिपाल सिंह जी, हमारे पार्टी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, जगबीर जी, हमारे फर्स्ट इंडिया के भाई पवन जी, सभी हमारे संतगण, सभी इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अच्छे काम के लिए सभी यहां आप एकत्रित हुए हैं। दूसरा धन्यवाद मैं आयोजकों को देना चाहता हूं कि उन्होंने ये गौ महाकुंभ जो आयोजित किया है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हमारे उन गौ भक्तों की, गाय प्रेमियों की, हमारे पूज्य संतों की वो आत्मीयता के कारण ये गौ महाकुंभ प्रारंभ हुआ है। मैं उन सभी को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो ये मन की कल्पना नहीं है, ये एक हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है। मित्रों, जब हम गांव में सुबह जगते हैं और पहली जब सूरज की किरण निकलती है और हमारी आंखें खुलती हैं तो हमारे गांव में जो आवाज हमें गौ माता की सुनाई देती है वो हमारे कानों में जाती है और वो हमारी हमेशा शुभकामनाएं, उनके मुंह से निकला हुआ एक रवाने का जो शब्द है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये केवल आवाज नहीं बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की आत्मा की पुकार होती है। और आप देखते हैं गांव में जब पहले शादी होती थी, पंडित जी के पास जाते थे तो अगर सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है तो वो गोधूली का माना जाता है और वो ये कहते हैं कि मेरी शादी हो रही है, मेरे बच्चे की शादी हो रही है, बेटी की शादी हो रही है, तो इसका जो मुहूर्त है वो गोधूली का होना चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं कितना शुभ जो वो गोधूली का समय होता है, कितना शुभ माना जाता है। और हर व्यक्ति, माता पिता की इच्छा होती है कि मेरी बेटी या मेरे बेटे की शादी गोधूली के नक्षत्र में हो, जिससे मेरे बच्चों का और बेटों का परिवार सुखी रहे और समृद्ध बने। ये हमारा समृद्धि का कहानी भी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम एक एकत्रित हुए हैं दिव्य माता
की महिमा और गुणगान के लिए हमारे लिए गाय का दूध दूध नहीं, एक औषधि भी है और हमारे जीवन को उद्धार करने वाला भी है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, गौ माता के बारे में सुनना अधिकतर पसंद करते हैं। अगर जब हम कहते हैं तो वो भावना भी उनकी निकल करके आती हैं, लेकिन जिस तरह की भावनाएं हैं हम उसको साकार रूप नहीं दे पाते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि गौ माता के लिए आप सभी को आगे आना होगा, क्योंकि ये हमारे जीवन में उन्नति लाती है। ये हमारे जीवन में हमारे कष्टों को बिल्कुल समाप्त कर देती है। गौ माता आप बिल्कुल देख लीजिए, सुबह अगर कहीं आप निकलते हैं तो वो जब तक आप घर से निकलते हैं तो गौ माता आपकी तरफ यूं अपनी गर्दन को मोड़ते हुए फिर दरवाजे तक देखती है कि मेरा ये भाई जा रहा है। और जब अगर आपकी आवाज घर से बाहर आप आते हैं, अगर आपकी आवाज सुन लेती है, अगर वहां आप जाते हैं तो आपकी तरफ ही देखती है और आपकी तरफ वो ये कहती है कि ये मेरा भाई गया और बहुत ही आ गया, और ये बहुत उसको प्रसन्नता होती है। आप उसको ये नहीं कह सकते। गाय के माता के जो अंदर का भाव है वो हमारी माता से कम नहीं है। गौ माता का भाव माता से भी बढ़कर है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि देवरा बाबा गौ सेवा परिवार के इस आयोजन का बीड़ा जो उठाया है उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। जहां गौ की पूजा होती है वहां समृद्धि भी होती है और संस्कार दोनों वहां वास करते हैं। भाइयों बहनों, मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर हमारी सरकार ने गौ माता और किसानों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं और मेरे जीवन में गाय माता का बहुत बड़ा महत्व है। मैं जब भी गांव में रहता था तो गाय रहती थी। मैं आया लेकिन मेरे लिए रहने के लिए जगह कम थी, लेकिन जब मैं भरतपुर आया तो मैंने पहले मेरी गाय का रहने के लिए पहले मैंने उसका स्थान बनाया, उसके बाद में आया। हमेशा मैंने गाय रखी है और अब भी मैं जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना और मेरे मुख्यमंत्री आवास में पहले मेरी गाय पहुंच गई, उसके बाद मेरा गृह प्रवेश हुआ। गाय के दर्शन मात्र से ही मन में प्रसन्नता हो जाती है। सुबह जग करके अगर गाय माता के आपके दर्शन हो गए तो उससे बड़ा और कोई नहीं है। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आज के युग में आ गए, लेकिन हमारे बुजुर्गों से, हमारे पूर्वजों से अगर आप पूछोगे तो हमारी समृद्धि का कारण हमारी गौ माता और हमारा गौवंश रहा है। हमने देखा है, गांव के अंदर हम देखते थे, जब पहली आषाढ़ की बारिश होती थी, पहली बारिश होती थी, हम देखते थे जब खेती की बुवाई के लिए जाते थे, गाय माता जब हमारी होती थी, गाय माता का पूजन करते थे। अब जब बैल आते थे तो घर के आगे आगे खड़े हो जाते थे। माता बहनें हमारी घर से निकलती थी, वो जो बोने के लिए जाते थे उसका भी पूजन करती थी और सर पर जो बीज होता था उसकी भी पूजन करती थी, उन बैलों का भी पूजन करती थी। और वो बैल जब जाते थे तो माएं गीत गाती थी कि हमारी समृद्धि का स्वरूप है। बदलते परिवेश में कुछ अंतर आया है, लेकिन मैं आपसे एक बात ही कहना चाहता हूं, आप गाय माता को हमेशा समृद्धि के रूप में देखिए, आर्थिक मजबूती के रूप में देखिए। किसान भाई मेरे हैं यहाँ, जगवीर जी बैठे हैं और भी कई हमारे किसान भाई बैठे हैं। किसान को खेती में तो बचता है, लेकिन हमारे जो गौवंश है उसको भी आप देखते हैं गौधन के रूप में देखते हैं। वो हमारा धन है
और हमारे आर्थिक मजबूती में हमारे उसका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए तो हम गौपालक हैं, क्योंकि भगवान वसुदेव के कितने थे? 12 लाख। भगवान वसुदेव के 12 लाख थे। 12 लाख नंदी जी के 9 लाख थे। उन लोगों ने गाय को पाला था और भगवान का नाम भी गौपालक हो गया। भगवान ने उन गायों को किस रूप में देखा, आप सभी देख सकते हैं। जब भगवान देख सकते हैं तो हमने हमारा भी विचार करना चाहिए और गौ माता को जो हमारा समर्पण है वो हमें करना चाहिए। सबसे पहले गाय को रोटी घर में बनती थी कि नहीं बनती थी? पहले हमारी माता बहनें जब खाना बनाती थी तो पहली चपाती किसको जाती थी? गौ माता को जाती थी कि नहीं जाती थी? पहली चपाती हमारी जो होती थी उसको चंदिया बोलते थे। चंदिया ही बोलते हैं ना, उसको बोलते थे। और पहली जो रोटी होती थी वो गाय माता के लिए होती थी और उसको गाय माता को दे करके आते थे। आज गैस का चूल्हा है, गाय कहीं है नहीं, तो कुछ के घरों में तो वो गौ माता की रोटी भी नहीं बनती होगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे घर में जो गौ माता की रोटी बनती है, आप उसका अनुमान लगा करके ही, अगर महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से, अगर कहीं ना कहीं गौशाला में गौ माता को आप अगर समर्पण करेंगे तो निश्चित रूप से गौ माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप अपने जन्मदिन पर, आप अपने शादी की सालगिरह पर आप कहां जाते हैं? आप कहीं नहीं मत जाइए, आप किसी भी गौशाला में जाइए, आपको बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब से हमारी सरकार आई हमने गौशाला के लिए बहुत काम किए हैं। हमारी सरकार ने गौसड़क संवर्धन योजना के लिए 2791 करोड़ रुपए राशि का अनुदान भी दिया है। और अभी हमने गाय गौशाला हमारी समृद्ध बने, 100 गौशालाओं में गौकास्ट मशीनें विशेष रियायती दर पर उन्हें भी देने का काम किया है। प्रत्येक पंजीकृत गौशाला को मेरे से कहा था, हमारे कई गौशाला वाले आए थे, क्योंकि 35 रुपए थे पहले। उन्होंने कहा कि साहब 5 रुपए 8 रुपए बढ़ा दीजिए। मैंने 5 रुपए 8 रुपए क्यों बढ़ा दें? जितना गाय का भोजन होता है उतना करेंगे। हमने 50 रुपए गाय के लिए किया और 25 रुपए प्रतिदिन हमने बछड़े के लिए और 50 रुपए गाय के लिए किया। 341 गौशालाओं में आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कराया गया। नंदीशाला सहभागिता योजना के तहत पंचायत स्तर पर आधारभूत संपत्तियों के निर्माण के लिए 62 करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की गई। हमारी प्रतिबद्धता का यह प्रमाण है कि लगातार हम गाय की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। यही नहीं, किसान एवं पशुपालक हमारे अन्नदाता और पोषणदाता दूध उत्पादकों को सही मूल्य मिले, इसकी व्यवस्था के लिए दूध के लिए औसतन 864 रुपए प्रति किलो फैट का मूल्य सुनिश्चित किया गया। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत 468 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जा चुके हैं। और हमने किसानों की समृद्धि के लिए तो किसान सम्मान निधि की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की है। हमने भी उस किसान सम्मान निधि को डबल करने का काम किया है। हमने पहले 6000 से 8000 की, अब 9000 कर दी। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से हम भी उसको बढ़ा करके 12000 करेंगे। 6000 से 12000 हमारी वो हो जाएगी। और इसी तरह से हमने राजस्थान में गौपालक क्रेडिट कार्ड भी देने का काम किया है। पहले हमने 1 लाख रुपए गौपालक क्रेडिट कार्ड के लिए दिया था। उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें जमीन को भी उसमें नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ गौपालक कार्ड के लिए 1.5 लाख रुपए मिलेगा, जिससे गाय खरीदिए, घर में बच्चों को दूध पिलाइए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी समृद्ध हो, मजबूत हो। इसके लिए भी हमने काम किया है। और आपने देखा होगा, अभी हमने एक निर्णय और किया है।
क्योंकि छोटी खेती होती है, जो लघु सीमांत होते हैं, किसान होते हैं, उन पर ट्रैक्टर नहीं होता है, उनके लिए भी हमने काम किया है। हमने कहा है जो बैलों से खेती करेगा उसके लिए हमारी सरकार 30,000 रुपए का अनुदान देगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां छोटी खेती वाला हमारा जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर में हमारे ये लोग काफी संख्या में बैलों की खेती के माध्यम से हमारे जो अनुदान दिया उसके माध्यम से खेती करने लगे हैं। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि उन लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ा सहारा होता है, अभी हमारे संजय जी बता रहे थे कि ये खेती में भी समृद्धि है। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां गाय या हमारा बैल अगर है तो वो अगर रहेगा तो उसका जो गोबर है वो हमारे इस खाद से कई गुना काम करता है और कई साल तक काम करता है। अगर वो हमारा बैल वहां रहेगा तो उसकी समृद्धि और होगी कि वो गोबर जो हमारे खेतों में जाएगा तो हमारी उपज भी उससे बढ़ेगी। मैं यही कहना चाहता हूं, राजस्थान केवल कृषि प्रधान राज्य बनकर ना रहे, बल्कि आने वाले समय में पूरे भारत का सबसे बड़ा डेयरी हब भी बने। हमने डेयरी के लिए भी काम किया है। हमारे किसान को जो डेयरी में दूध देता है 5 रुपया लीटर का अनुदान उस पर हमारी सरकार देती है, कि जिससे कि हमारा किसान समृद्ध हो और हमारे किसान की उन्नति हो। और गौपालकों से मैं कहना चाहता हूं, आप गाय रखोगे, गाय का दूध अगर डेयरी पे दोगे तो 5 रुपए तो आपको सरकार ही दे रही है, 5 रुपए सरकार दे रही है। आप गाय के मूत्र का उपयोग कर सकते हैं, उसके गोबर का उपयोग कर सकते हैं, उससे खेती उत्तम होती है। ये काम भी हम लगातार कराने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं अंत में आपसे इतना कहूंगा कि लगातार हमारी सरकार ने काम किया है। 33,000 से अधिक दुग्ध उत्पादकों को 3 लाख रुपए का बीमा भी हम कर रहे हैं, बीमा भी उसमें हो रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार गौ माता के लिए और गौवंश के लिए लगातार काम कर रही है। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, आपके माध्यम से सभी मैं किसान भाइयों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, और सभी व्यापारी भाई हों, चाहे हमारे उद्यमी हों, हमारे सभी कर्मचारी हों, आप अपना कोई ऐसा एक आधार बना लीजिए कि आपको शुद्ध दूध भी मिले और गौ सेवा की, गौ माता की सेवा भी उसमें हो जाए। अगर कई लोगों ने, मैंने देखा है जयपुर के अंदर कई 10-10, 15-15 लोगों ने मिलकर के एक उससे बाहर, जयपुर से बाहर कई गौशालाएं खोल रखी हैं और उन्होंने एक आदमी भी रख रखा है। शाम को कई लोग जाते भी हैं, वो आराम से घूम के आते हैं, दूध भी लेकर के आते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमको प्रतिदिन ये प्रण लेना चाहिए कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता के ग्रास के लिए हमें, जो हम हमारे घर की परंपरा थी, हमारी संस्कृति थी कि पहली रोटी गाय को जानी चाहिए, तो जानी चाहिए, जिससे हमारी गौ माता का पूरी तरह से व्यवस्था हो सके। इस महाकुंभ में 3 बड़े संदेश मिलते हैं। पहला गौ माता की रक्षा करना। हमारी गौ माता हमारे जीवन का आधार है। हमें सुनिश्चित करना कि कोई भी गाय भूखी ना मरे, भूखी ना रहे, गौशाला संसाधनों की कमी ना रहे। हर व्यक्ति अपने स्तर पर गौ सेवा का कार्य करे। दूसरा, किसानों को सशक्त करने का। किसान केवल खेतों से नहीं, किसान हमारे दूध, दही, घी और इससे भी समृद्ध होते हैं, तो इस काम को भी करेंगे। हमें किसान पता है कि आधुनिक तकनीक से खेती करता है, लेकिन गाय माता का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप गाय घर में रखेंगे तो आपकी समृद्धि भी आएगी और पैदा भी अच्छी होगी। इतना मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। ये कार्यक्रम जो आपने रखा है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और आप सब गौ माता के ये कार्यक्रम रख कर के निश्चित रूप से आपके मन को बहुत बड़ी शक्ति भी मिली होगी और शांति भी मिली होगी, और आपका हौसला भी बड़ा होगा। आप इसी हौसले से काम करते रहें। और आज गौ माता की सेवा करते हम अपनी
संस्कृति और अपनी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, ये हमारी संस्कृति है कि हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम पेड़ों को भी पूजते हैं। गाय माता हमारी पूज्य है, हमारे जीवन का आधार है। हमारी गाय माता को ध्यान रखते हुए हम हमारी गाय माता का ध्यान भी रखेंगे और अपने राज्य को, अपने देश को समृद्ध भी बनाने का काम करेंगे। आप सभी इस महाकुंभ में आए हैं और ये महाकुंभ लगा है। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय गौ माता की।